किस वरदान की वजह से कुंभकर्ण 6 महीने सोता था? रामायण के मुख्य पात्रों में से एक कुंभकर्ण भी है। कुंभकर्ण को आज भी उसकी लंबी निद्रा के कारण जाना जाता है। जो लोग ज़्यादा सोना पसंद करते हैं उन्हें आमतौर पर लोग कुंभकर्ण कहने लगते हैं। लोगों के लिए यह मजाक का विषय भी है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर कुंभकर्ण का जीवन ऐसा क्यों था? कुंभकर्ण का नाम लेते ही दिमाग में एक बहुत अधिक निद्रा में रहने वाले और अधिक भोजन करने वाले व्यक्ति की छवि बन जाती है। लोगों के लिए हास्यप्रद बनने वाला रामायण का यह पात्र अपने नाम के कारण नहीं बल्कि अपने कर्मों और कठोर तपस्या से मिले वरदान के कारण प्रसिद्ध हुआ है। रामायण के अनुसार कुंभकर्ण रावण का छोटा और विभीषण और शूर्पणखा बड़ा भाई था। वह ऋषि विश्रवा और राक्षसी केकसी का पुत्र था। कुंभकर्ण नाम का अर्थ अधिक सोने वाला बिल्कुल भी नहीं है। असल में इसका अर्थ है कुंभ यानी घड़ा और कर्ण का अर्थ है कान। बचपन से ही बड़े कान होने के कारण उसका नाम कुंभकर्ण रखा गया था। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभकर्ण बचपन से ही बहुत बलवान था और अपने बड़े भाई की तरह तपस्वी भी था। साथ ही वह इतना भोजन करता था कि पूरे नगर का भोजन भी उसके लिए कम पड़ जाता था। फिसली जुबान मिला निद्रा का वरदान। पौराणिक कथा के अनुसार कुंभकर्ण के पिता ऋषि विश्रवा ने अपने तीनों बेटों रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को तपस्या करने के लिए कहा था। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए तो देवताओं ने माता सरस्वती से प्रार्थना की। जब कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से वरदान मांगे तो आप उसकी जिह्वा पर विराजमान हो जाएं। माँ सरस्वती ने सबकी प्रार्थना को स्वीकार किया और कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो गई, जिसके कारण कुंभकर्ण जैसे ही वर मांगने लगा तो उसके मुख से इंद्रासन की जगह निद्रासन निकला और ब्रह्मा जी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। कुंभकर्ण को हुआ पश्चाताप। जब कुंभकर्ण को इस बात का पश्चाताप हुआ तो वह ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगा तो ब्रह्मा जी ने अवधि को घटाकर 6 महीने तक कर दिया, जिसके बाद वह 6 महीने के लिए सो जाता और सिर्फ एक दिन जागता, उसके बाद वापस सो जाता था। कुंभकर्ण को यह वरदान देते हुए ब्रह्मा जी ने यह भी कहा था कि यदि कोई भी उसे बलपूर्वक जगाने का प्रयास करेगा तो वह कुंभकर्ण के जीवन का अंतिम दिन होगा। ब्रह्मा जी के यह वचन सत्य हुए। जब रावण युद्ध में प्रभु श्री राम से हारने लगा तब रावण ने कुंभकर्ण को बलपूर्वक जगाया और सहायता मांगी, जिसके बाद उसी दिन युद्ध में कुंभकर्ण की मृत्यु हो गई। यह कथा भी प्रचलित है। पौराणिक कथा के अनुसार कुंभकर्ण ने अपने भाइयों के साथ कठोर तपस्या की, जिससे ब्रह्मदेव प्रसन्न होकर उसके पास पहुँचे और वर मांगने को कहा। रावण और विभीषण ने वर मांगा और ब्रह्मदेव ने उनको आशीर्वाद दे दिया। इसके बाद जब वह कुंभकर्ण के पास गए और उसे भोजन करते देख चिंता में पड़ गए, तब ब्रह्मदेव ने कुंभकर्ण की मति हर ली, जिसकी वजह से कुंभकर्ण ने 6 महीने निद्रा में रहने का वरदान मांग लिया और ब्रह्मदेव ने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया। कुंभकर्ण की आश्चर्यजनक 6 खास बातें। रामायण काल में ऐसे कई मायावी असुर, दानव, वानर और राक्षस थे जो आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली थे। जैसे वानर गरुड़, रीछ, माल्यवान, सुमाली, माली, रावण, कालनेमि, सुबाहु, मारीच, कुंभकर्ण, कंबद, विराध, अहिरावण, खर और दूसर, मेघनाद, मैदानव, बाल आदि। आओ जानते हैं कुंभकर्ण की 6 खास बातें। नंबर 1, कुंभकर्ण का परिवार। कुंभकर्ण के दादा पुलस्त्य और दादी का नाम हविर्भुआ था। उनके पिता का नाम विश्रवा था। ऋषि विश्रवा ने ऋषि भरद्वाज की पुत्री
इलाविदा से विवाह किया था, जिनसे कुबेर का जन्म हुआ। विश्रवा की दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा पैदा हुई थी। खरदूषण कुंभिनी, अहिरावण और कुबेर कुंभकर्ण के सौतेले भाई थे। नंबर 2, कुंभकर्ण की पत्नी। कुंभकर्ण की पत्नी बरोचन की कन्या वज्रज्वला थी। उनकी एक दूसरी पत्नी का नाम करकटी था। कुंभपुर के महोदर नामक राजा की कन्या तड़ित्यमाला से भी कुंभकर्ण का विवाह हुआ। कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम मुल्कासुर था, जिसका वध माता सीता ने किया था। दूसरे का नाम भीम था। कहते हैं कि इस भीम के कारण ही भीमाशंकर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। नंबर 3, आविष्कारक कुंभकर्ण। रावण की सेना में अस्त्र शस्त्र या यंत्र बनाने वाले एक से एक वैज्ञानिक थे, जैसे शुक्राचार्य, भार्गव, शंबुक और कुंभकर्ण और वज्रज्वला। कुंभकर्ण अपनी पत्नी वज्रज्वला के साथ अपनी प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में ही लगे रहते थे, जिसके चलते उनको खाने पीने की सुध ही नहीं रहती थी। कुंभकर्ण की यंत्र मानव कला को ग्रेट इंडियन पुस्तक में विजार्ड आर्ट का दर्जा दिया गया है। इस कला में रावण की पत्नी धान्यमालिनी भी पारंगत थी। वरदान के पहले और एक दिन जागने के दौरान कुंभकर्ण यह कार्य करता था। नंबर 4, एक दिन छोड़कर वर्ष भर सोना। रावण का भाई कुंभकर्ण 6 महीने बाद एक दिन जागता और भोजन करके फिर सो जाता, क्योंकि इसने ब्रह्मा जी से इंद्रासन की जगह निद्रासन का वरदान मांग लिया था। इसका शरीर विशालकाय था। नंबर 5, खूब खाता था कुंभकर्ण। कहते हैं कि कुंभकर्ण जन्म लेते ही कई लोगों को खा गया था, जिससे घबराकर सारी प्रजा इंद्र से मदद मांगने लगी। उसके बाद इंद्र और कुंभकर्ण के बीच युद्ध हुआ, लेकिन कुंभकर्ण ने इंद्र को हरा दिया था। नंबर 6, कुंभकर्ण की मृत्यु। युद्ध के दौरान किसी तरह कुंभकर्ण को जगाया गया। कुंभकर्ण ने युद्ध में अपने विशाल शरीर से वानरों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। इससे राम की सेना में हाहाकार मच गया। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए राम ने कुंभकर्ण को युद्ध के लिए ललकारा और भगवान राम के हाथों कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ। उसके 100 के गिरने से लंका का बाहरी फाटक और परकोटा गिर गया। जय श्री राम। धन्यवाद।